In today's session, we will be discussing about chapter triangles and the topic congruency of triangles from class 9. So let's proceed with the session, and before proceeding further, please like this video, share this video and subscribe to my channel. Triangles आप सबको पता है कि एक 3-sided फिगर होती है, राइट? अब इसमें जो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स में ही एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। मतलब इसको हम एक आसान भाषा में समझने के लिए ये कर सकते हैं ओवरलैपिंग। अब एक बात समझिए, अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज रखूंगी तो वो तब उसके ऊपर ओवरलैप करेगी जब वो सारी साइड्स उसकी इक्वल होंगी, सारे एंगल सब उसकी सारी मेजरमेंट्स उनकी इक्वल होगी, तभी वो प्रॉपर्ली ओवरलैप करेंगे। अब सपोज अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर दूसरा बोर्ड रखूंगी तो ये सारी साइड्स इक्वल होंगी, ये एंगल्स इक्वल होंगे, तभी तो वो ओवरलैप करेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी में वही सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर हमारा एक ट्रायंगल है, हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है? ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर, ठीक है? तो इसके कॉन्ग्रुएंट होने के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, वो क्राइटेरियाज हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें जो समझना है कि ये ओवरलैप कब करेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब या तो ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी और ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये सब चीजें हैं तो ये ट्रायंगल्स प्रॉपर्ली कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। अब हमें समझना ये है कि हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए। हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए कोई भी तीन चीजें इक्वल चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बोला है कि ये वाली साइड और ये एंगल और ये साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल ये इक्वल है, तो हम बोल देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी के इक्वल पी क्यू, बी सी के इक्वल क्यू आर और एंगल ए बी सी के इक्वल एंगल पी क्यू आर। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंसी रूल जो भी इसमें बैठेगा, जैसे यहाँ पे एस ए एस, साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसीज मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, बट अभी आप ये समझिए ये ट्रायंगल्स इससे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये जो है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ये आपको ट्रायंगल्स में लगाना जरूरी है। मोर ओवर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल्स की नेमिंग, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि ये वाली साइड नहीं, ये वाला एंगल, ये साइड और ये साइड, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का? ए बी के इक्वल कौन सी साइड हो गई? क्यू आर। तो ये इस तरह से आप लिखेंगे, क्योंकि ए बी के इक्वल ये साइड है, बी सी के इक्वल ये वाली साइड है और एंगल बी के इक्वल एंगल आर है, तो बी के साथ आर आएगा। तो इस हिसाब से आपको नेमिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा इस चैप्टर में, क्योंकि अगर आपकी नेमिंग गलत हुई तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। अब इसी के साथ एक टर्म आती है जो बच्चों की अक्सर फेवरेट होती है, सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब हमने इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, बट अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, हमने ये तीन चीजें ली थी ना, इसके अलावा जो ये चीजें बच गई, जो ये वाली चीजें बच गई, ये दो तीन, दिस दिस एंड दिस, ये जो तीन चीजें बच गई, ये तीन चीजें रिस्पेक्टिवली इक्वल होंगी बाय सीपीसीटी। जैसे AC विल बी इक्वल टू पी क्यू बाय सीपी सीटी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये इक्वल होंगे। तो आपके जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे आएंगे, आपको फिगर्स दी हुई होंगी, उनमें आप कोई भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे और उसमें जो तीसरी चीज होगी वो आपको इक्वल प्रूफ करनी होगी, वो आप सीपीसीटी से करोगे।
तो इस तरह से ये जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कॉन्ग्रुएंसी का। अब मैं आपको इसके 3 रूल्स आज इस वीडियो में बताऊंगी। So here is the first rule, that is SAS rule, जिसमें है SAS. S is for side, A is for angle and S is for, जो अभी हमने इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में यूज किया था कि 2 साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये जब इक्वल होंगे तो वो SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हमें इसको यूज करके हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको प्रॉपर ट्रायंगल्स में क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन या क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आपको समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन है जिसमें एक फिगर बनी हुई है और उस फिगर में आपको दिया हुआ है, आपको गिवन है OA इज इक्वल्स टू OB एंड OD इज इक्वल्स टू OC। मतलब ये O है, OA OB के इक्वल और OC OD के इक्वल, ये आपको गिवन है। आपको टू प्रूव करना है ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल BOC के, और AD पैरेलल बतानी है BC के। ये 2 चीजें आपको प्रूफ करनी है। गिवन टू प्रूफ लिखना बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। इसके कई बार टीचर्स जो है हाफ मार्क दे भी देते हैं, अगर लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो काट भी लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ शुरू करना है। प्रूफ में हमारे को पहला पार्ट है ये, तो हम ये दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ में हम लेंगे। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, हमें पता है AO OB के इक्वल है, AO BO, और OD OC। ये दोनों चीजों का हमने रीजन लिख दिया, हमें गिवन है। ठीक है, अब तीसरी चीज, आपने कॉन्सेप्ट इसके प्रीवियस चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में भी पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा है कि अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उनके ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के कॉन्टेक्स्ट में इक्वल होते हैं, जो आपका चैप्टर 5th लाइंस एंड एंगल्स में भी कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो यहाँ पे हम ये वाले कौन से हम 2 एंगल्स करेंगे, हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल करेंगे बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमने क्या लिख दिया, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। रीजन में आप पूरा लिखना चाहे पूरा लिख सकते हैं, VOA लिखना चाहे VOA लिख सकते हैं। VOA स्टैंड्स फॉर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब आप देख सकते हैं एक साइड, दूसरी साइड और उसके बीच का एंगल। तो आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव होता है ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल BOC, रीजन SAS। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव होता है। अब हमें आगे सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, और सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था CPCT, मतलब जो 3 चीजें आपने यूज करी उनके अलावा बाकी चीजों को आप इक्वल लिख दो CPCT के हिसाब से। तो एंगल OAD इज इक्वल्स टू एंगल OBC, एंगल ODA इज इक्वल्स टू एंगल OCA, और BAD इक्वल टू BC। ये सारी चीजें आपने CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बट हम कहीं भी पूरी फुल फॉर्म नहीं लिखते, हम हमेशा CPCT लिखते हैं। हमने ये सारी चीजें इक्वल लिख दी। अब हमें सेकंड चीज प्रूफ क्या करनी है, AD पैरेलल BC। अब देखिए अगर हमारा AD पैरेलल BC होगा तो इसका मतलब अगर ये पैरेलल और इसको ट्रांसवर्सल लूंगी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कॉन्सेप्ट भी आप लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ के आए हैं, और ये इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो वही चीज यहां यूज करी कि अगर मैं
एडी पैरेलल एडी और बीसी को लूं और सीडी को ट्रांसवर्सल लूं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा अगर ए बी एज ए ट्रांसवर्सल। बट यहाँ पे हमने इन दोनों एंगल्स को अपना ऑलरेडी इक्वल बता रखा है हमारी सिंप्लिसिटी कॉन्सेप्ट से। तो अब बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम एडी जो है वो आपका पैरेलल आ गया बीसी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये वाला इसके और ये वाला इसके। तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एडी पैरेलल बीसी। कन्वर्स से मेरा मतलब क्या है, ये दो लाइंस हैं, ये दोनों एंगल आपको इक्वल बताए हुए हैं। तो अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो बाय कन्वर्स ऑफ दैट हमने एडी पैरेलल बीसी के बताया। ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, हमारा क्वेश्चन फाइनली प्रूव हो गया। तो आपके इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे कि आपको पहले तो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना होगा और फिर उसके सिंप्लिसिटी को यूज करके कोई सेकंड चीज भी प्रूफ करनी होगी या सिंप्लिसिटी वाली चीज ही सेकंड पार्ट में प्रूफ करनी होगी। तो आपको इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Another congruency rule that is ASA means angle side angle। मतलब एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है और उनके बीच की साइड इक्वल है। तो जब दो एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल होगी तो वो ट्रायंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हियर इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए खुद बनाया है। तो इससे आपको ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल समझ में आ जाएगा। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये फिगर है जिसमें AB और CD इक्वल है और AB पैरेलल है CD के। ठीक है, तो हमें गिवन क्या हुआ, AB इक्वल है CD के और AB पैरेलल है CD के। अब एक बात समझिए, अगर मैं कह लूं कि AB पैरेलल है CD के तो क्या एंगल ABO एंगल CDO के इक्वल होगा और एंगल BAO एंगल DCO के इक्वल होगा? कैसे? देखिए, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उसमें मैं कोई भी ट्रांसवर्सल बनाती हूँ तो उसके ऑलरेडी इंटीरियर एंगल्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं उनको एंगल्स को इक्वल लिख सकती हूँ। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे AB और CD को पैरेलल लूँ और AC को ट्रांसवर्सल लूँ ABCD, तो मेरा ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, DCO और BAO। और सिमिलरली अगर मैं BADC, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ABO और CDO। तो मैंने इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से इक्वल गिवन में ही लिख दिया। आप चाहें तो गिवन में ना लिख के प्रूफ में लिख सकते हैं, नहीं तो आप गिवन में भी लिख सकते हैं। अब आपको टू प्रूफ क्या करना है कि O जो है वो BD और AC का मिड पॉइंट है। BD AC का मिड पॉइंट मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। इसका मतलब आपको प्रूफ करना है AO इज इक्वल्स टू OC और BO इज इक्वल्स टू OD। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। मतलब अगर O जो है AC का मिड पॉइंट होगा तो ये इसके इक्वल प्रूफ करना होगा और अगर BD का होगा तो इसको इसके इक्वल प्रूफ करना होगा। यही मतलब हो गया। तो अब इसमें हमें साफ दिख रहा है हमें प्रूव ये करना है। हमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, लेकिन हमें ये पता है कि हमें इसको प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं अपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो अब अपने प्रूफ को अब मैं प्रोसीड करती हूँ। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD
अब मेरे को ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट क्यों करना है, इसलिए कि मेरा कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी का है, इसलिए क्योंकि जो चीजें मुझे दी हुई है उससे हटके मैं चीज तभी प्रूव कर सकती जब मैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करना है। अब हमें पता है कि इसमें ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ एंड एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ। ये सारी चीजें हमने गिवन लिख दी, ठीक है। तो हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। देखो ए बी ओ सी डी ओ, ए बी ओ ए बी ओ ये वाला एंगल इसके इक्वल, बी ए ओ डी सी ओ ये वाला एंगल इसके इक्वल, और बीच की साइड मतलब दो एंगल के बीच में एक साइड, तो ये ए एस ए से हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और हमने ए ओ को सी ओ के इक्वल और ओ बी को ओ डी के इक्वल लिखा बाय सी पी सी टी। हमें अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना था, यही, ये हमने यहाँ पे सीपीसीटी से प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें हमें कहा ना गया हो कि हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है वो हमें इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में आ सकते हैं। थर्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल, AAS, एंगल एंगल साइड। A is for angle, again A is for angle और S is for, मतलब एक एंगल दूसरा एंगल और साइड इंक्लूडिंग नहीं होगी, बाहर वाली कोई भी एक साइड हो सकती है, या तो ये होगी या ये होगी, या तो ये होगी या ये नया होकर ये होगी, मतलब इसके हटके बाकी दोनों में से कोई होगी, इंक्लूडिंग वाले यहाँ पे साइड नहीं होगी, AAS। तो ये कॉन्ग्रुएंसी है तीसरा। ये तीन कॉन्ग्रुएंसी जो मैंने आज आपको बताए हैं, ये जो है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, उसमें यूज होने वाले कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं। तो हियर इज अ थर्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि इस फिगर में AB पैरेलल है CD के, O जो है वो AD का मिड पॉइंट है। गिवन क्या है, AB पैरेलल CD के गिवन है, प्लस O जो है AD का मिड पॉइंट है, इसका मतलब OA OD के इक्वल गिवन है, ठीक है। पैरेलल है तो आप वो दोनों एंगल्स भी लिख सकते हो, जैसे एंगल CDO is equals to angle BAO and angle DCO is equals to angle ABO। ठीक है, और अब आपने लिखा टू प्रूफ क्या करना है आपको, दो चीजें करनी है, ट्राइंगल AOB congruent to triangle DOC and O is the midpoint of BC, यानी कि OB equal to OC। तो हमें पता है हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमने ट्राइंगल्स लिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC हमें क्या पता है, AO is equals to DO गिवन है, एंगल BAO is equals to angle CDO and angle DCO is equals to angle ABO। मैंने यहाँ पे एक एरर किया था, क्या, मैंने पहले CDO लिख दिया था फिर ABO लिख दिया था।
ये क्यों नहीं लिखना, क्योंकि जो मैंने ट्रायंगल पहले लिया है मैं पहले उसी के एंगल्स या उसी की साइड लूंगी। मैं यहाँ इसके नीचे DCO नहीं लिख सकती और इसके नीचे ABO नहीं लिख सकती, तो इसलिए ये एरर आपको नहीं करना, आपको इस एरर को ध्यान में जरूर रखना है। तो ये 3 चीजें आपको ये भी गिवन है। तो आपके ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गए एंगल ट्रायंगल DOC। अब देखिए BAO ये वाला एंगल इसके इक्वल आया, ये वाला एंगल इसके इक्वल आया और साइड ये वाली आई, मतलब दोनों एंगल से हटके साइड आई। तो ये आपके ट्रायंगल्स AAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और आपको प्रूफ दूसरी चीज ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट क्या था आपका OB-OC, तो हम यहाँ पे OB-OC लिखेंगे। रीजन क्या आएगा बच्चों का फेवरेट CP-CT। अब इसमें आप कोई और कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते थे, जैसे आप कुछ भी यूज कर सकते थे, इसको वर्टिकली ऑपोजिट करके ASA कर सकते थे, ठीक है। इस तरीके से कोई भी और रूल यूज कर सकते थे। मैंने इसे आपको क्योंकि AAS मुझे बताना था इसलिए मैंने AAS के हिसाब से लिया, वर्टिकली ऑपोजिट करके भी आप कर सकते थे। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने वर्टिकली ऑपोजिट आपको कॉन्सेप्ट बताया वो आपके चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, बट अभी मैंने उसकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं करी है। बट अगर आपको उस चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उसकी वीडियो जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो इसी के साथ हमारे 3 कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन कौन से, SAS, ASA, AAS, ये 3 कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारे खत्म होते हैं। और इसके बेस पे आपकी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1, जिसके क्वेश्चंस आप करिए। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे मेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपके उन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर दूंगी। I hope all the students of class 9 have understood the concept of congruency of triangles very well. So now practice questions related to these congruency rules and get back to me if any query arises. So keep watching, stay tuned, bye bye.